गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डीपी सिंह। देखिए, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नीट 2025 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज है। तो इसमें रैंडमली हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है एग्ज़ाम में पूछे जाने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है, किंगडम एनिमलिया से क्वेश्चन है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल्स। कौन सा इसमें से आपको लिविंग फॉसिल्स है वो आपको देखना है। देखिए, लिविंग फॉसिल्स का मतलब होता है जिसमें कुछ भी एवोल्यूशन नहीं होता है, उसको हम लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। तो देयर आर सो मैनी लिविंग फॉसिल्स इन द जूलॉजी, बट आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे हम। स्पॉन्जिला पॉरीफेरा का मेंबर है, ओवेलिया सिलेंटेटा का मेंबर है, लिमुलस ऑफकोर्स आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, और यही लिविंग फॉसिल्स है जिसको हम किंग क्रैब के नाम से भी जानते हैं। ओके, एप्लाइसिया सी है, मोलस्का का मेंबर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जैसे द लिमुलस और किंग क्रैब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन। जनरली सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर होगा। देखिए, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो शुरुआत है वो फाइलम पॉरीफेरा से हुई है, और तो पॉरीफेरा मतलब स्पॉन्जेस हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, सिलेंटेटा के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, प्लेटी के अंदर जो होगा वो ऑर्गन लेवल होगा, और टीनोफोरा के अंदर भी क्या होगा, जैसा सिलेंटेट में है वैसा टीनोफोरा में भी होगा। मतलब टीनोफोरा में टिश्यू है, प्लेटी में ऑर्गन है, सिलेंटेटा में टिश्यू है, स्पॉन्जेस के अंदर सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिच बने द एम्फीबियन। कौन सा एम्फीबियन का इसमें से मेंबर है। हिप्पोकैम्पस, इसको सी हॉर्स बोलते हैं, फिशिस है। टेरोफाइलम, ये भी फिश है। इक्थियोफिस, दिस इज द लिम्बलेस एम्फीबियन। इक्थियोफिस को अपन क्या बोलते हैं, लिम्बलेस एम्फीबियन। तो हमारा आंसर क्या हो गया है, इक्थियोफिस, मतलब हमारा आंसर हो गया है ये आपका इक्थियोफिस। कैलोटस, इसको हम गार्डन लिजार्ड बोलते हैं, जिसको गिरगिट बोला जाता है कॉमनली हिंदी में। तो ये तो रेप्टाइल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच। फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच इन द फॉलोइंग ऑप्शन। तो देखिए, पहला ऑप्शन है एनेलिडा पैरापोडिया हेल्प इन द स्विमिंग। ये बात बिल्कुल सही है, अपन को चाहिए इनकरेक्ट देखना है। इकाइनोडर्मेटा, बॉडी इज कवर्ड बाय द काइटिनस एक्सोस्केलेटन, जबकि काइटिनस एक्सोस्केलेटन मेनली आर्थ्रोपोड्स का कैरेक्टर है। तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा वो गलत मैच किया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैट्रिक्स ऑफ द ग्राउंड सब्सटेंसेस इन द कनेक्टिव टिश्यू आर मेड अप ऑफ। मैट्रिक्स या ग्राउंड सब जो सब्सटेंसेस होता है, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं, जनरली वही सिक्रीट करते हैं, और जो कि एक टाइप का म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है या मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर अबंडेंस ऑफ हाइलोरोनिक एसिड होता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दिस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ द फ्लैटेंड सेल एंड इज इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन। देखिए, जहाँ पर डिफ्यूजन की बारी होती है, अगर हम बात करें फिल्ट्रेशन की बात होती है, वहाँ पे हमेशा लाइनिंग क्या होना चाहिए, थिन होना चाहिए। तो थिन जो लाइनिंग होगा वो आपका वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स के अंदर होगा। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स के अंदर जनरली क्यूबोइडल होता है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, अब देखिए ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट है बॉमिन्स कैप्सूल से स्टार्ट कर सकते हैं हम। तो बॉमिन्स कैप्सूल के अंदर भी क्या होगा, सिंपल स्क्वामस होगा। लेकिन नेफ्रॉन की जो ट्यूबुलर पार्ट है, जैसे अगर मैं पीसीटी की बात करूं या अगर मैं डीसीटी की बात करूं, तो वहाँ पे डिफरेंट लाइनिंग हो जाता है। तो यहाँ पे हम जनरली अपना आंसर क्या मानेंगे, वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। स्केलेराइड्स ज्वाइन टू ईच अदर बाय द इन कॉकरोच। देखिए, स्केलेराइड्स जो काइटिनस प्लेट्स का ग्रुप होता है कॉकरोच के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेराइड्स। तो अगर हम बात करें जैसे द वेंट्रल स्टेलाइट, और वेंट्रल को हम वहाँ पे बोलते हैं स्टर्नम या स्टर्नाइट। डॉर्सल भी होता है, डॉर्सल को बोलते हैं टर्गम या टर्जाइट। लेटरल भी होता है, उसको बोलते हैं प्लूरॉन या प्लूराइड्स। एंड ऑल द प्लेट्स और स्केलेराइड्स कनेक्टेड बाय द थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन कॉल्ड द आर्थ्रोडियल या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। तो उसके ऑप्शन से हम चलते हैं। थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होना चाहिए अपने पास, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट मैच कर रहा है। तो कॉकरोच के जो स्क्लेराइड्स हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं थिन फ्लेक्सिबल
आर्टिकुलर या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, इनको हम क्या बोल सकते हैं, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखें। हार्ट ऑफ द कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग द मिड वेंट्रल, जबकि यहाँ पे मिड डॉर्सल होना चाहिए। कॉकरोच का जो हार्ट है वो कैसा होता है, मिड डॉर्सल। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो चुका है। स्टेटमेंट सेकंड पे चलते हैं। इन कॉकरोच द ओपनिंग ऑफ द स्पाइरिकल्स, जैसे हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं वैसे कॉकरोच के अंदर स्पाइरिकल भी होते हैं, जिनका अगर हम बात करें 10 पेयर स्पाइरिकल्स होते हैं। इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर्स, ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, उस हिसाब से हम बात करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड द स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला है हार्ट ऑफ द फ्रॉग इज मस्कुलर एंड 3 चैम्बर, बिल्कुल ये सही बात लिखी है। फ्रॉग का हार्ट मस्कुलर है और 3 चैम्बर होता है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, मतलब असर्शन करेक्ट है। हार्ट ऑफ द फ्रॉग पंप मिक्स ब्लड इनटू द लंग्स एंड बॉडी बाय द कॉनस आर्टेरियस, इस बात पे आपको ध्यान देना, कॉनस आर्टेरियस जो कि वेंट्रिकल से ही कनेक्ट होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही, ये बात भी सही है, लेकिन आप इसको एक्सप्लेनेशन सही नहीं मान सकते हैं, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से जनरली कनेक्टेड नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि बोथ असर्शन रीजन ट्रू है बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन द असर्शन, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। फ्रॉग कैन बी प्रोटेक्टेड सेल्फ, फ्रॉग अपने आप को अपने एनिमी से कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। तो देखिए टीथ तो हो नहीं सकता, कैमोफ्लॉज, मतलब फ्रॉग के जो कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैमोफ्लॉज, एक टाइप का प्रोटेक्शन जो है उसके लिए वो कलर बदलता है, उसको हम मिमिक्री में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो कैमोफ्लॉज इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द WBC विच मेक्स मैक्सिमम काउंट अमंग द ल्यूकोसाइट, जो टोटल WBC है उसमें सबसे ज़्यादा किस WBC का परसेंटेज ज़्यादा होगा वो आपको देखना है। मोनोसाइट, देखिए मोनोसाइट 60 to 65% लिखा है, बिल्कुल गलत हो गया है ये। मोनोसाइट जनरली होता है 6 to 8%। उसके बाद एसिडोफिल 60 to 65% लिखा है, जबकि एसिडोफिल ये भी गलत हो गया है, वो 2 to 3% होते हैं। बेसोफिल भी 50 to 55% लिखा है, जबकि बेसोफिल लीस्ट WBC हैं और इसका जो परसेंटेज है 0.5 से लेके 1% होता है। तो अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल्स 60 to 65%, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। द फर्स्ट हार्ट साउंड, देखिए फर्स्ट हार्ट साउंड लब साउंड होता है और लब साउंड तब सुना जाता है जब वेंट्रिकल सिस्टोल की शुरुआत होती है। तो वेंट्रिकल सिस्टोल, तो पहली बात तो देखिए डब वाला तो कोई ऑप्शन होगा नहीं अपने पास, जो डब वाला है वो हम जनरली क्रॉस कर देते हैं। अब दूसरे पे चलते हैं। लब साउंड प्रोड्यूस एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकल सिस्टोल, तो यही हमारा आंसर करेक्ट होगा। कभी कभी ऑप्शन में ऑनसेट भी लिखा होगा तब भी आप आंसर लगा सकते हैं। और देखिए लब साउंड के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, उसको आप LQ से याद रख सकते हैं। ये लाउडर साउंड है, लॉन्गर साउंड है और लो फ्रिक्वेंसी का साउंड, ये ध्यान देना। मतलब इसको अपन डल साउंड बोल सकते हैं, सुनाई अच्छे से नहीं आता है, लेकिन एक बूमिंग साउंड है, एक भारी आवाज़ होती है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल द हार्ट डज नॉट हैव द लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल। अब देखिए जब हार्ट में कोई डबल चैम्बर ही नहीं होगा तो आप लेफ्ट और राइट को उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा हार्ट हमको फिशिस में देखने को मिलेगा। ओके, फिशिस के अंदर जनरली वेंट्रिकल ही होता है और एट्रिया ही होता है, तो आप उसको लेफ्ट और राइट में तो डिफरेंशिएट कर नहीं सकते हैं। मतलब 2 चैम्बर हार्ट है, सिंगल एट्रिया है, सिंगल वेंट्रिकल है, तो लेफ्ट राइट की वाली बात वहाँ पे बात नहीं होगी। तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फिशिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मैकेनिज्म ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मैकेनिज्म के बारे में क्या सही है। देखिए इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द रिलैक्सेशन, ये बात गलत लिख दिया है। अगर कॉन्ट्रैक्शन होता तो हमारा आंसर सही हो जाता, अभी तो हमारा एक गलत स्टेटमेंट हो गया, तो पहला तो आंसर नहीं होगा।
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। ये बात बिल्कुल सही है, जब डायफ्राम मसल कॉन्टैक्ट होते हैं तो हमारा वॉल्यूम जो थोरेसिक कैविटी का है वो एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस पे होगा, और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारा वॉल्यूम डॉर्सो वेंट्रली एक्सिस पे जनरली क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो उस हिसाब से तो अभी सही आंसर लग रहा है हमारा सेकेंड। थर्ड पे भी चलते हैं। IICM इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम आर द चीफ मसल्स ऑफ द इंस्पिरेशन, जबकि यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होना चाहिए था इंटरनल की जगह, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं हो सकता है। नॉर्मल एक्सपिरेशन इन द एक्टिव, एक्टिव की जगह अगर पैसिव होता तो वो सही हो जाता। तो आगे हमारे पास जो ऑप्शन हमारा बचता है वो क्या होगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। विच फैक्टर इज फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन को फॉर्मेशन करना है, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ जनरली हमको ऑक्सीजन को बाइंड करना है। तो कुछ फैक्टर्स देखिए, अगर हाई हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन हो जाए तो पीएच क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, पीएच कम हो जाएगा तो जनरली बाइंडिंग नहीं होता है, तो ये पहला तो ऑप्शन नहीं होगा। अगर हाई PCO2 हो गया है, हाई PCO2 हो गया तब भी क्या होगा, बाइंडिंग कम रहेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लोअर टेम्परेचर, अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए डेफिनेटली ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने को प्रमोट किया जाएगा अल्बलाई लेवल पे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, और लो PO2 ये भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स सपोर्टेड बाय, जनरली जो हमारे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और जो इनिशियल ब्रोंक्यूल वहाँ तक ही रिंग्स होते हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग होते हैं, वो जनरली हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग्स। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी आपको ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिकेटिव डायबिटीज मेलाइटस। देखिए डायबिटीज मेलाइटस जनरली शुगर की जो बीमारी है वो कहलाता है डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से डायबिटीज मेलाइटस होता है। अब देखिए ग्लाइकोसूरिया भी होगा, डेफिनेटली ग्लाइकोसूरिया का मतलब अगर यूरिन में ग्लूकोज आना स्टार्ट हो जाता है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया हो गया है। यूरेमिया तो हो नहीं सकता है, यूरेमिया का मतलब होता है अगर ब्लड में यूरिया इंक्रीज होता है उसको हम कंडीशन को क्या बोलते हैं, यूरेमिया। कीटोन बॉडी इन द यूरिन, कीटोन बॉडी भी होगा क्योंकि हमारे सेल जनरली एनर्जी के लिए अगर हम फैटी एसिड्स की बात करें तो उनका तोड़ना स्टार्ट कर देता है, तो उसके जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं वो कीटोन्स होते हैं, तो कीटोन बॉडी भी यूरिन में आना स्टार्ट हो जाएंगे, उस कंडीशन को कीटोन्यूरिया बोलते हैं। तो ग्लाइकोसूरिया भी आंसर होगा और कीटोन्यूरिया भी होगा, तो हमारे पास अभी ऑप्शन 4 अवेलेबल है, मतलब बोथ 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर द सिक्रीशन ऑफ अल्डेस्टेरोन, दिस इज द सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन एडिनल कॉर्टेक्स, इट इज स्टिमुलेटेड बाय। अब देखिए स्टिमुलेटेड अल्डेस्टेरोन जनरली किससे स्टिमुलेटेड होगा, तो आपने रास वाला मैकेनिज्म पढ़ा होगा, तो जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है और एंजियोटेंसिन सेकेंड का टारगेट होता है एडिनल कॉर्टेक्स, और एडिनल कॉर्टेक्स से एक स्टेरॉइड हार्मोन आएगा दिस इज द अल्डेस्टेरोन, और इस सॉल्ट को रिटेन करेगा, मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रोलाइट वाटर बैलेंस बनाने में भी अल्डेस्टेरोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस द असर्शन रीजन टाइप, देखिए आजकल ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड है कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस काफ़ी चल रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको एकदम ध्यान देना है। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल स्नैप्स इज ऑलवेज फास्टर देन दैट ऑफ द केमिकल या केमिकल स्नैप्स, ये बिल्कुल बात सही लिखी है। अब ऐसा क्यों है कि भाई इलेक्ट्रिकल में कंडक्शन फास्ट क्यों होता है केमिकल के रिस्पेक्ट में, जबकि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल स्नैप, तो एक इलेक्ट्रिकल स्नैप्स में जनरली क्या होगा, करंट एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सीधे डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, इस वजह से ही ऐसा होता है, तो फास्ट होता है। केमिकल जनरली हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, केमिकल का जो वो स्लो है लेकिन वो ज़्यादा कॉमन है, इलेक्ट्रिकल क्या होते हैं वो रेयर है, बट इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, उस हिसाब से हम आंसर अपना क्या लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट पे चलते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ब्रेन। देखिए ब्रेन का सबसे बाहर वाला कवरिंग अगर हम बात करें कि सबसे बाहर वाले कवरिंग में आप देखेंगे ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और ये पाया मैटर। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं तो पहले हमको ड्यूरा मैटर आएगा, फिर अरेक्नॉइड मैटर आएगा, फिर पाया मैटर आएगा। यहाँ पे ड्यूरा मैटर अरेक्नॉइड के बीच में स्पेस है तो इसको हम बोलेंगे सब ड्यूरल स्पेस। सब का मतलब बिलो होता है, मतलब ड्यूरा मैटर अरेक्नॉइड के बीच में जो स्पेस है वो सब ड्यूरल है। और अरेक्नॉइड और पाया मैटर तो यहाँ पे सब अरेक्नॉइड बोलेंगे तो ये सब अरेक्नॉइड स्पेस है और ये सब ड्यूरल स्पेस है। और सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर ही CSF फील्ड होता है। तो हमको क्या पूछा गया था, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ब्रेन, तो आप आंसर ड्यूरा मैटर लगा सकते हैं। ओके, तो हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। सेंसरी मोटर सिग्नलिंग का जनरली जो थैलेमस होता है वो रेगुलेट करता है, और थैलेमस फॉर ब्रेन का ही पार्ट है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, ग्लूकेगॉन। देखिए ग्लूकेगॉन ये प्रोटीन नेचर का हार्मोन है और ये पेंक्रियास के जो एंडोक्राइन पार्ट है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वो अल्फा सेल से आता है ग्लूकेगॉन, बीटा सेल से आपने इंसुलिन सुना होगा। ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है ग्लूकेगॉन, और जब ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाएगा तो इसको हम बोलेंगे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ द स्लीपिंग वेक साइकिल। है ना, सोने और जागने का कुल मिला के जो हमारे 24 घंटे के जो बायोलॉजिकल रिदम होते हैं, जो सर्काडियन रिदम होते हैं, उसको रिलेशन से या उससे रिलेटेड अपन को हार्मोन चाहिए। तो NCERT का ही चीज़ें हैं सब। आपने पीनियन ग्लैंड के बारे में पढ़ा होगा, स्लीप वेक साइकिल को भी रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी, पिगमेंटेशन को भी, मेटाबॉलिज्म। अगर वो कुछ भी लिखा होता तब भी अपन आंसर पीनियल से रिलेटेड लगा सकते हैं। तो हमारे पास मेलाटोनिन इज द करेक्ट आंसर। मेलाटोनिन उसका जो मेन हार्मोन है, तो आप आंसर उसका सेकंड लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द इम्यून रिस्पॉन्स इज ओल्डर पीपल। जो ओल्ड लोग होते हैं उनका इम्यून रिस्पॉन्स वीक होता है, समय के साथ या एज के साथ वीक होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे उनका जो थाइमस ग्लैंड है वो डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्रॉपर थाइमोसिन का सिक्रीशन नहीं होता है, तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तभी हम आंसर थाइमस आंसर लगा सकते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अवर बॉडी विच स्टेरॉइड रेगुलेट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। देखिए स्टेरॉइड वो हार्मोन होते हैं जनरली जो कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव्ड होते हैं। तो इंसुलिन तो प्रोटीन नेचर का नहीं हो सकता है। मेलाटोनिन अगर हम बात करें अमीनो एसिड डेरिवेटिव ट्रिप्टोफैन से बनता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन भी स्टेरॉइड है, ये नहीं हो सकता है। अल्डोस्टेरोन, देखिए ये स्टेरॉइड है लेकिन जनरली ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस को, तो ये तो प्राइमरी सेक्स हार्मोन है मेल का, वो आप वो नहीं लगा सकते। अल्डोस्टेरोन इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए 25 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो ऐसा हमारा जो सीरीज है क्वेश्चन, डेफिनेटली आप इसको देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।